सुधांशु त्रिवेदी, मुझे नहीं लगता सुधांशु जी, किसी को बीजेपी से दिक्कत हो ना, किसी को सुधांशु त्रिवेदी से दिक्कत हो, सुधांशु त्रिवेदी के नेता से दिक्कत हो, मैं समझता हूं, लेकिन जनता का भाव और दिल्ली में बैठ के लगता है कि सब कुछ राजनीति है। लखनऊ अयोध्या में मतलब कदम रखते ही आपको समझ आ जाता है कि कोई बटा नहीं है। सुधांशु जी, ऐश्वर्य जी, मुझे याद आता है मैं अप्रैल 87 में बालक के रूप में अयोध्या आया था मंदिर निर्माण की संकल्प की रैली में। तो जो आप कह रहे हैं ना, लखनऊ तक माहौल कुछ और था, लखनऊ से फैजाबाद तक माहौल बदल गया था और फैजाबाद से अयोध्या जाते जाते माहौल एकदम ही बदल गया था। तो मैं समझ सकता हूं कि आप इस समय क्या अनुभव कर रहे होंगे वहां। और अनुराग जी ने कहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तुनके हृदय बसो रघुराया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, दम्भ जानते हैं क्या था? दम्भ यह था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और देखिए प्रभु की माया कि आज वहीं के ऊपर हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहे थे और 100 से अधिक जहाज कतार लगाकर एक के बाद एक जिस ढंग से आगे बढ़ रहे थे। तो मुझे जयशंकर प्रसाद की कविता की वो पंक्ति याद आती है कि जिसमें उन्होंने कहा था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। और सुनिए, कपट ये था, अनुराग जी बीच में नहीं, फेड डाउन शर्मा, आज ऐसा नहीं, शर्मा फेड डाउन एक एक करके। सुधांशु जी बोलिए। सर सुनिए अनुराग जी, और कपट क्या था कि अखिलेश जी ने कहा था यूपी के चुनाव के समय कि हमको सपने में भगवान दिखे, उन्होंने बताया तुम जीतने जा रहे हो। भगवान तो गलत नहीं बोलते हैं, यह कपट था। इसलिए छोड़ दीजिए अब सारे कपट को। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छिल छल छिद्र न भाया। तो उसको हम कहते हैं कि आज भी आप समझ लीजिए। और मैं एक और बात कह दूं, सुनिए ऐश्वर्य जी, इनकी जानकारी के लिए, अनुराग जी आप भी लखनऊ के रहने वाले हैं, आपको पता है कि उर्दू में भी एक रामायण लिखी है। जी सिर्फ इतना बोल दो, जो आप बोल रहे हैं ना, यहाँ पे लाइव क्राउड सुन रहा है, चकबस शायर, और आपकी एक एक चौपाई पे यहाँ पे रिएक्शन दे रही है जनता जी। हाँ, मैं उसी पे बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक उर्दू में भी रामायण लिखी गई है, जिसको लखनऊ के प्रसिद्ध शायर चकबस ने लिखा था। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि कम से कम उन्हीं से कुछ सीख लो। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने पिता के एक वचन के ऊपर वन जाने का जो आदर्श दिखाया, यह दुनिया में देखने को नहीं मिलता। जिसको उन्होंने उर्दू में लिखा कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, अहले वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। ये मैंने विशेषकर अनुराग भदौरिया जी के लिए कहा था, क्योंकि इनको शायद वो ज्यादा बेहतर समझ में आया था, क्योंकि यहां तो इनके मन में एक दूसरे प्रकार की भावना रहती थी। खैर, मैं आज कहना चाहता हूं कि आज हमें किसी से बैर नहीं है, सबको बुलाया गया था। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सबको बुलाया, जो कहा गया है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और मैं ऐश्वर्य जी एक बिंदु और कहना चाहता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा। आज मुहूर्त 84 सेकेंड का, बोलिए 84 सेकंड का एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, यानी ग्रहों की गति के अनुसार कैलकुलेट किया गया सटीक मुहूर्त। और वो कहां से शुरू होता है? जब आप कभी सोचें कि पंडित आपको बताना शुरू करते हैं, जब संकल्प दिलाते हैं, तो क्या कहते हैं? ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा की आयु के हिसाब से 155 ट्रिलियन ईयर्स की हमारी है कैलकुलेशन। ये इस समय बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 14 बिलियन ईयर्स, मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बताया है कि कई गैलेक्सीज उससे पुरानी है, 155 ट्रिलियन ईयर्स। और वहां से शुरू होते हैं श्वेत वाराह कल्पे, वैवस्वत मनवंतरे 1.97 बिलियन ईयर्स। फिर आते हैं कलयुगे, जहां से 5125 वर्ष। फिर आते हैं 2081 जो हमारे विक्रम संवत का। फिर आते हैं उत्तरायण सूर्य, यानी साल के 2 भाग। फिर आते हैं महीने के 2 भाग, शुक्ल पक्ष। फिर कहते हैं कि अमुक नाम संवत्सरे अमुक मुहूर्त, और वहां से घटते घटते 84 सेकंड पे 155 ट्रिलियन ईयर से 84 सेकंड का कैलकुलेटेड मुहूर्त। कोई नासा वासा नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थे। और आज नासा और सैटेलाइट जो बताते हैं, एग्जैक्ट वो कैलकुलेट करके बताया जाता है। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं, हमारे यहां सूरज और चांद देख के नहीं तय होता है कि किस दिन कौन सी तिथि होगी। 100 साल बाद का भी बताया जा सकता है हिंदू पंचांग में देखकर कि कितने बजे मुहूर्त होगा। तो आज जो हुआ है, ये भारत का सांस्कृतिक गौरव तो है ही, इस विज्ञान पर भी गर्व करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई सभ्यता संस्कृति नहीं जो इतना सटीक कैलकुलेशन इतने व्यापक स्तर से, इतने सूक्ष्म स्तर तक कर सके। और आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, और राम तो न्याय के प्रतीक। भदौरिया, आपने जो बोला वो भी राम राज्य की बात आप कर रहे हैं, जो बोला वो भी सुना।
नहीं, एक सेकंड। दुष्यंत जी आप स्टूडियो में बैठे जवाब दे दूं? हैं। मैं आपको आज जवाब ना दे दूं? चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक नहीं, जवाब दोस्त दे की दूं? तरह बोल रहा हूं, क्योंकि हम साथ में कई डिबेट कर चुके हैं। इस जनता के बीच में एक बार यहां आ जाइए। दुष्यंत नागर जी आ जाइए, एक बार अपने नेता को बोलिए। अगर आप नहीं आ सकते तो अपने नेता को बोलिए, राहुल गांधी को बोलिए या फिर प्रियंका वाड्रा को बोलिए, समान होती है। उनको समझ आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और दुष्यंत भाई, मेरा लेकिन प्रश्न है आपके माध्यम से, एक सेकंड, मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी के पास जा रहा हूं। दुष्यंत जी एक मिनट, और फिर यहाँ पे जनता, मैं आ रहा हूं भाई साहब, आऊंगा मेरे साथ। एक सेकंड दुष्यंत भाई, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव जी भी हैं। राहुल जी, राजनीति अपनी जगह है। मैंने किया था कि सुधांशु त्रिवेदी हर बार ठीक होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी भाई सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके सबसे सीनियर प्रवक्ता। वो अपनी पार्टी की बात हमेशा ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पे ग्राउंड रियलिटी, ये बीजेपी का कार्यक्रम है नहीं, ये तो भारत का कार्यक्रम है राहुल देव जी, ऐसा लग रहा है। और इसका विरोध जनता बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राहुल जी देखिए, जो लोग राजनीतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं या जो वहां नहीं है, मैं उनको नहीं कहूंगा, लेकिन भारत की धर्मप्राण जनता के मर्म को समझने में गलती बहुत सारे लोगों ने की है। इस बार भी इस मामले में भी बहुत सारी हुई हैं गलतियां, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने राम का नाम या धर्म के नाम पर धर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की है। धर्म के मर्म को छोड़कर उसका प्रयोग करने की, उपयोग करने की, उपभोग करने की कोशिश नहीं की है। मैं एक पहली बार ऐश्वर्य कह रहा हूं, एक व्यक्ति के रूप में आपसे कहना चाहता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो राम का नाम 1-2 मिनट बाद अगर मुझे राम पर बोलना हो तो मैं भावुक हो जाता हूं, मेरा गला रुंध जाता है। राम ऐसे हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, बचपन से, आज से नहीं। और भारत की धर्मप्राण जनता के जो उत्साह हम देख रहे हैं, वो हम अपने कुंभों में भी देख सकते हैं। मैंने देखा है कि भारत की जनता, ये जो हिंदू जनता है, वो जब उसका मन है, वो धर्म और अपने आराध्यों को लेकर कितना उमगता है, वो बिल्कुल भक्ति विभोर होता है। हम उसी की लहर देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आज के इस जो समारोह हुआ है उस पर मैं 3 वाक्य कहना चाहता हूं। मैं एक राम भक्त के रूप में नहीं, एक पत्रकार के रूप में कह रहा हूं, क्योंकि मेरे 2 रूप हैं, जैसे सबके 2 रूप होते हैं। राम भक्त के रूप में मैंने कहा कि मेरे लिए आज राम की इतनी चर्चा सुनना, राम का ऐसा अद्भुत दिव्य सुंदर मंदिर बना देखना बहुत उत्साहवर्धक था, बहुत मेरे हृदय को छूने वाला एक विरल अनुभव था, और वो रहेगा। और ये राम मंदिर मेरे लिए पवित्र रहेगा और मैं वहां आऊंगा। लेकिन एक पत्रकार के रूप में आज 3 चीजें मैंने देखी। पहले यह है कि आज हमने धर्मराज सम्राट मोदी का राज्याभिषेक देखा। आज हमने राजसत्ता और धर्मसत्ता का एकीकरण देखा, एकाकार होते देखा। और तीसरी बात कि आज हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को धार्मिक राष्ट्रवाद में रूपांतरित होते देखा। ये मेरे 3 वाक्य में अंतिम टिप्पणी है।